ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री किसान भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्री मद् भागवत महापुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री मद् भागवत महापुराण का तीसरा अध्याय भगवान श्री हरि के अवतार का वर्णन। सूत जी कहते हैं, जब सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की तो उन्होंने अपनी माया से संयुक्त होकर पुरुष रूप में अवतार लिया। उनका वह पुरुष रूप 16 कलाओं, 10 इंद्रियों, 1 मन और 5 महाभूत जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से परिपूर्ण था। तब वह क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। उस समय भगवान ने अपनी योग निद्रा का विस्तार किया। उनकी नाभि से निकले कमल पुष्प पर प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुए। वह पुरुष रूप भगवान नारायण का विराट रूप था। इसी विराट रूप से तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्य में श्रेष्ठ रूप है। भगवान के इस सब रूप में हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, जांग, भुजाएं, मुख, कान, आँख, नासिकाएं आदि हैं। भगवान का यह विराट रूप नारायण विविध अवतार को जन्म देता है। लाखों जीवन योनि में इस नारायण का सूक्ष्म अंश विद्यमान है। सबसे पहले भगवान के सोम सागर में सनातन और सनत कुमार नाम के 4 ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया और अखंड ब्रह्मचार्य का कठोर व्रत का पालन किया। दूसरी बार जब डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए शुकर का अवतार लिया। तीसरा अवतार देव ऋषि नारद के रूप में लिया और नारद पंचारात्र का उपदेश दिया। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में उन्होंने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से लिया। इस समय उन्होंने ऋषि रूप में मन और इंद्रियों के निर्णय अर्थात संयम करने का कठोर तप किया। 5वां अवतार में वह सिद्धियों के स्वामी कपिल के रूप में आए। 6ठे अवतार के रूप में वह अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय बने। 7वां अवतार उन्होंने यज्ञ के रूप में रुचि प्रजापति की पत्नी अकुति के गर्भ से लिया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ मिलकर सवाय बुनु मानव अवतार की रचना की। 8वां अवतार ऋषभ वेदिक रूप में राजा नाभि की पत्नी नब्बा अवतार उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना पर राजा पिथु के रूप में लिया। इसे वह अवतार के रूप में भगवान ने पृथ्वी पर फैली समस्त औषधियों का दोहन किया। वह अवतार लोक कल्याण के लिए लिया गया था। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में तब लिया जब चाक्षुष मानवतार में त्रिलोकी समुद्र में डूब गई थी। उस समय पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर भगवान ने सॉरी बच्चों माफ करना, अगले मानवतार
के आदिपति वेवस्वत मनु की रक्षा की थी। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कच्छप रूप में 11वां अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वां अवतार धनतरी के रूप में लिया, जब वह समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे। 13वां अवतार मोहन रूप में लिया और दैत्यों को अपनी मोहनी छवि से मोहित करके वह अपने देवताओं को पिलाया। छवि से मोहित करके वह अमृत देवताओं को पिलाया था। 14वां अवतार नरसिंह का था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दैत्यराज हिरण्यकशिप को मारा था। 15वां अवतार वामन का लिया था और दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। 16वां अवतार परशुराम के रूप में लिया और ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। 17वां अवतार सत्यवती के गर्भ में कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में लिया और वेदों की कई शाखाएं बनाकर अनेक पुराण, महाभारत इत्यादि धर्म ग्रंथों की रचना की। 28वां अवतार उन्होंने दशरथ नंदन अयोध्यापति श्री रामचंद्र के रूप में लिया और राक्षस राज रावण का वध किया। 28वां सॉरी बच्चों माफ करना के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में लिया और वेदों की कई शाखाएं बनाकर अनेक पुराण, महाभारत आदि धर्म ग्रंथ की रचना की। 18वां सॉरी बच्चों उस टाइम 28 कह दी थी। 18वां अवतार उन्होंने दशरथ नंदन अयोध्यापति श्री रामचंद्र के रूप में लिया और राक्षस राज रावण का वध किया। 19वां अवतार श्री बलराम के रूप में और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया तथा कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे पापियों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कलयुग आने पर बुद्ध के रूप में 21वां कलयुग आने पर बुद्ध के रूप में 21वां अवतार लिया और 22वां अवतार के रूप में भगवान कली युग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के रूप देखो बच्चों ये अब अवतार जो लेंगे उसका बता रहे हैं। अवतार के रूप में भगवान कलियुग के अंत में विष्णु यश नाम का ब्राह्मण विष्णु यश नाम का ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतारित होंगे। हे ऋषियों, श्री हरि के संख्याए अवतार महापुरुष के रूप में याद कदा इस पृथ्वी पर अवतारित होते रहते हैं। जब भी इस धरती पर अधर्म और पापचार बढ़ता है तभी भगवान उस पाप को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री हरि की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो भी मनुष्य एक ग्रसित होकर नियम पूर्वक सुबह शाम प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह सभी प्रकार के दुख से छूट जाता है। प्रकृति स्वरूप माया से आच्छादित भगवान का यह साकार स्वरूप अत्यंत मनोहरी और अनंत गुणों से युक्त है। उसे स्वयं भगवान के द्वारा कलिपत किया गया है। इसके रहस्य को वह भी प्रेमी है, इसके रहस्य को वह ही प्रेमी जान पाता है।
जो शुद्ध हृदय से भगवान के मन भावन मोर मुकुट पीतंबर धारी श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर तन मन से वारी वारी हो जाते हैं, बार बार उन्हें पर माधुरी पर तन मन से वारी वारी जाते हैं, बार बार उन पर मनो न्यायोच्छवर होते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अवतार स्वरूप विद्यमान है उसे पाना अत्यंत कठिन है। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान रहता है। वह आत्मा है। इसी के प्रवेश से नए जीवन का आविर्भाव होता है और इसी के चले जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। जो हमारे शरीर में है बच्चों, हमारे शरीर में जो जान है, आत्मा सो परमात्मा, अगर ये निकल जाती है तो हम मर जाते हैं। अगर ये आ जाती है तो हमारा नवा जीवन जन्म लेता है। तो आवा जावा का चक्कर में बच्चों जीवन कईयों करोड़ों बरस बीत जाता है। तो भगवान जो भागवत गीता है वो पढ़ो और सुनो, या श्रीमद् भागवत पुराण ये पढ़ो और सुनो, जो हमें थोड़ा सा मोक्ष मिले। है उसके रहस्य को वह ही प्रेमी जान पाते हैं जो शुद्ध हृदय से भगवान के मन भावन मोर मुकुट पीतंबर धारी श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर तन मन से वारी वारी जाते हैं, बार बार उन पर नौछावर होते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म व्यक्त स्वरूप विद्यमान है उसे पाना अत्यंत कठिन है। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान रहता है। यही आत्मा है। इसी के प्रवेश से नए जीवन का भी आविर्भाव होता है और इसी के चले जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। वह आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर विद्यमान के स्थूल शरीर अविद्या के कारण आत्मा में आरोपित रहता है। जिस समय ज्ञान के आविर्भाव से वह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्मा के उस निराकार रूप से साक्षात्कार हो जाता है। हे ऋषियों, भगवान की लीला बड़ी रहस्यमयी, वह अपनी लीला से रहस्यमयी है। वह अपनी लीला से ही इस जगत का सूक्ष्म पालन और संहार करते हैं, परंतु वह स्वयं इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंत कारण में छिपे रहकर समस्त ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से यह जीव के सभी भाव और विषयों को ग्रहण करते हैं, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते। जीव के सभी लिप्त नहीं होते। जैसे आम लोग जादूगर के करतूत को अपने खुली आंखों से भी नहीं समझ पाते, उसी प्रकार दुर्बुद्धि व्यक्ति अनेक तर्कों से भी परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझ पाते। भगवान की शक्ति अपरिमित और पराक्रम अनंत है। उनकी पाना असंभव है। वह जगत और जीव में रहते हुए भी उससे परे हैं। उन्हें वही जान पाता है जो कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंतन करता है और अपने आप को उनमें समर्पित कर देता है। ऋषियों, भगवान वेद व्यास जी ने भगवान के पावन चरित्र से परिपूर्ण यह श्री भागवत नामक पुराण रचा है। उन्होंने इस कल्याणकारी पुराण को लोक हित के लिए अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कंठ स्थल कराया था। इसमें समस्त वेद का
वेदों का सारे तत्व विद्यमान है। श्री सुखदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को गंगा किनारे बैठकर सुनाया था। उस समय मैं भी वहाँ उपस्थित था और मुझे भी श्री कृष्ण भगवान का वह महान मनोहारी चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में गिरकर अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण सूर्य की रेशमियों के सदृश प्रकट हुआ है। मेरा जैसा अध्ययन है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुरूप में श्री कृष्ण के इस महान चरित्र को आप सभी विद्वानों को सुनाने का प्रयत्न करूंगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पुराण में चौथा अध्याय महर्षि व्यास द्वारा उचित पुराणों और महाभारत का परिचय। भगवान श्री हरि के अवतार की कथा सुनकर सभी ऋषि अति प्रसन्न हुए। तब सौनक जी बोले, सुत जी, आपने जो कथा सुखदेव जी को कही थी वह पुण्यमयी कथा कृपा करके हमें भी सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? श्री सुखदेव जी तो एक स्थान पर अधिक देर तक ठहरते नहीं हैं। फिर वह किस प्रकार से कथा सुनाने तक रुके? किस कारण से कथा सुनाने तक रुके रहे? पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का श्री सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ? हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित तो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। किस कारण से उन्होंने सम्राट राज लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु प्रांत अनशन व्रत ग्रहण किया था? सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर और वासु कन्या सत्यवती के गर्भ से श्री कृष्ण द्रौपायन व्यास जी का जन्म हुआ था। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर सूर्य उदय के समय वह बैठे हुए थे। वह सोच रहे थे कि धर्म में आस्था न रहने के कारण संसार के लोग श्रद्धाहीन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाती हैं। ऐसे में समस्त वर्णों के लोगों का हित किस प्रकार से हो, इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक ही वेद के 4 भेद किए ऋषि वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद। फिर उन्होंने इतिहास और पुराणों की अलग अलग रचना की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति प्रबल नहीं है, वह भी वेदों के मर्म को जान सकें। उस समय क्योंकि स्त्रियां परिवार चलाने में, शूद्र दास कर्म करने में और पतित ब्राह्मण अपने हित संध्या में ही व्यस्त रहते थे, यही देख कर उन्हें वेदों के अध्ययन और श्रवण से मुक्त रखा गया था। लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि कल्याणकारी
शास्त्रों के आचरणों में जो लोग भूल कर बैठे हैं उन्हें भी धर्म लाभ मिले इसे के लिए माफ करना भगवान, माफ करना बच्चों, लिए उन्होंने महाभारत की कथा रची और उन्हें में वेदों का सार तत्व कथा प्रसंगों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति और लगन से प्राणियों के कल्याण में सदैव लगे रहे, किंतु उन्हें तब भी संतोष नहीं हो पा रहा था। सरस्वती नदी के तट पर बैठे वह सोच रहे थे कि उन्होंने महाभारत की रचना करके वेद के मर्म को खोल तो दिया है और स्त्री शुद्ध तथा पाप कर्म में लगी अन्य जातियों को भी धर्म कर्म में लगे रहने का सरल मार्ग बताया है, फिर भी उन्हें संतोष क्यों नहीं हो रहा है? शायद अभी तक उन्हें से भगवान की प्राप्ति करने वाले धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है। उनकी अपूर्णता का कारण संभावत यही है। श्री कृष्ण द्रावण जब अपने को अपूर्ण मानकर घिन हो रहे थे, उसी समय वहां देव ऋषि नारद आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तत्काल उठ खड़े हुए और विधि विधान के अनुसार उन्होंने देव ऋषि नारद की पूजा की तथा उन्हें उचित आसन ग्रहण कराया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी, स्वामी मोहन गिरधारी। जय रस रास विहारी, जय रस रास विहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, वरु किंकन कटि सोहत, कान में है बाला, स्वामी कान में है बाला। मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर, सोहत बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे, वेणु मधुर कर सोहत, शोभाति न्यारी, स्वामी शोभाति न्यारी। संगलेश छवि सुंदर, संगलेश छवि सुंदर, राधा की प्यारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, दीन सुदामा
तारे दारिदर के दुख टरे, स्वामी दारिदर के दुख टरे। गज के फंद छुड़ावे, गज के फंद छुड़ावे, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे, स्वामी नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परगट, पाहन से प्रभु परगट, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कैसी कंस विदारे, नल कुबेर तारे, स्वामी नल कुबेर तारे। दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कालिया नागन थैया, नटवर छवि सोहे, काना नटवर छवि सोहे। फन फन नाच करत हैं, फन फन नाच करत हैं, नागिन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बंधन काट गिराया, माता शोक हर्यो, मैया माता शोक हरे। द्रुपद सुता पद राखी, द्रुपद सुता पद राखी, करुणा लाज भरी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे, भक्तन के दुख सारे, क्षण में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नंद यशोदा तप कियो, मोहन सोचित लाए। देखन चाहत बाल सुख, रहो कछक दिन जाय। जिस नक्षत्र मोहन भयो, सो नक्षत्र पड़ आए। चारु बधाई रीत को, करत यशोदा माई। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, हे मेरे राधा कृष्ण, मेरे से गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की। जय मेरे लड्डू गोपाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय हो, जय।
जय मेरे भगवान, जय मेरे परमात्मा, जय जय मेरे परमात्मा, जय। दया करो, सुख शांति दो, सुख शांति दो। जय है मेरे परमात्मा। जो भी सुने आपका श्री भागवत पुराण, जो भी सुने पढ़े, सबकी मनोकामना पूर्ण करना मेरे कान्हा। आपके जैसे गोलू मोलू जिसके घर में ना हो उसको देना, और जिसके घर में है उसकी लंबी उम्र करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।